भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हर साल 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इस जीत की वजह से बांग्लादेश को अपना खुद का वजूद मिला था। ऐसे में 16 दिसंबर के दिन को उन वीर सैनिकों और नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने इस युद्ध में अपनी जान कुर्बान कर दी। हिंदू धर्म में 10वें महीने पौष के नाम से जाना जाता है। यह महीना जगत के पालनहार भगवान विष्णु, सूर्य देव और पितरों को समर्पित है। पंचांग के अनुसार इस बार पौष माह की शुरुआत 16 से दिसंबर से हो रही है। वहीं इस माह का समापन 13 जनवरी को होगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक गलत टिप्पणी करना एबीसी न्यूज को भारी पड़ गया। ट्रंप द्वारा दायर मानहानि मामले में अब चैनल को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 127.5 करोड़ रुपए देने होंगे। चैनल ने केस को निपटाने पर सहमति जताई है। एस जयशंकर ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री की नीतियों पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, नेहरू विकास मॉडल से अनिवार्य रूप से नेहरू विदेश नीति पैदा होती है और हम विदेशों में इसे सुधारना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे घरेलू स्तर पर इस मॉडल के नतीजों को सुधारने की कोशिश की जा रही है। जयशंकर ने कहा, 2014 के बाद से पाठ्यक्रम में सुधार की दिशा में काम हो रहा। बिजली विभाग जल्द ही उपभोक्ताओं के घरों में लगे स्मार्ट मीटर को प्रीपेड में बदलने जा रहा है। अभी ये मीटर पोस्टपेड है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में इन्हें प्रीपेड कर दिया जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली का रिचार्ज करा सकेंगे। यह व्यवस्था मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 94 लाख उपभोक्ताओं पर लागू होगी। मुजफ्फरपुर मेट्रो के लिए रूट और स्टेशनों का निर्धारण कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर में 2 मेट्रो कॉरिडोर होंगे। इसकी कुल लंबाई 21.2 किलोमीटर की होगी। सबसे बड़ा कॉरिडोर हरपुर बखरी से रामदयालु नगर तक का होगा। इसकी लंबाई 13.85 किलोमीटर होगी। उत्तराखंड के लक्सर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर रायघाटी के निकट गंगा पर 107 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनेगा। इस पुल के बनने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सैकड़ों गांवों को फायदा होगा। अभी नजीबाबाद से हरिद्वार होकर रुड़की पहुंचने में 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पुल बनने से ये दूरी घटकर 55 किलोमीटर रह जाएगी। विमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2025 के लिए मिनी ऑक्शन बेंगलुरु में जारी है। मुंबई की ऑलराउंडर सिमरन शेख पर सबसे बड़ी बोली लगी। उन्हें 1.90 करोड़ रुपए में गुजरात जायंट्स ने खरीदा। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने मीटिंग की है। यह मीटिंग शनिवार को हुई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी को किसान आंदोलन की जानकारी दी गई। बैठक में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी आप की चौथी और आखिरी लिस्ट आ गई है। इसमें 38 नाम है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। CM आतिशी को कालकाजी से उम्मीदवार बनाया गया है। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश, सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से चुनाव लड़ेंगे। आपने 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच यानी 25 दिनों में कुल 4 लिस्ट में 70 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। इस बार 26 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। 4 विधायकों की सीट बदली गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 21 दिन बाद रविवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट विस्तार करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शाम 4 बजे नागपुर विधान भवन में होगा। महाराष्ट्र में 33 साल बाद कैबिनेट विस्तार और शपथ ग्रहण राज्य की उप राजधानी में होने जा रहा है। इससे पहले 21 दिसंबर 1991 को कांग्रेस के CM सुधाकर राव नाइक के मंत्रिमंडल का विस्तार नागपुर में हुआ था। आई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में 5 दिन शनिवार को बाद पत्नी निकिता, सास निशा और पत्नी के भाई अनुराग को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु पुलिस ने ये कार्रवाई की। DCP शिवा कुमार ने कहा, सास और साले को प्रयागराज से, जबकि पत्नी को गुरुग्राम से गिरफ्तार करके बेंगलुरु लाया गया। रविवार सुबह कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के प्रांत स्तर के एक पदाधिकारी बताते हैं कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में बीजेपी के अगले PM कैंडिडेट के नाम का प्रस्ताव आ सकता है। वे बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर सभी की रजामंदी है। अभी लोकसभा चुनाव दूर है, इसलिए सीधे तौर पर उनके नाम का ऐलान नहीं होगा।
महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला है। 12 साल पहले प्रयागराज में ही आरएसएस ने नरेंद्र मोदी का नाम संतों के सामने रखा था। उनके समर्थन के बाद नरेंद्र मोदी को बीजेपी का पीएम कैंडिडेट बनाया गया। उत्तर भारत के राज्यों में तेज ठंड का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में 20 साल बाद दिसंबर के दूसरे ही हफ्ते में कोल्ड वेव चल रही है। अमूमन यहां तीसरे या चौथे हफ्ते में शीतलहर चलती है। तेज सर्दी के कारण शनिवार को चित्रकूट के एक किसान की मौत हो गई। ओडिशा में भी ठंड और कोल्ड वेव के कारण मयूरभंज में तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया। यहाँ पेड़ के पत्तों पर ओस की बूंद जमने लगी है। ऑस्ट्रेलिया ने गाबा टेस्ट में भारत के खिलाफ मजबूत शुरुआत की है। टीम ने मुकाबले के दूसरे दिन रविवार को अपनी पहली में 7 विकेट पर 405 रन बना लिए हैं। स्टंप्स पर विकेटकीपर एलेक्स कैरी 45 और मिचेल स्टॉक 20 रन पर नाबाद लौटे हैं। बांग्लादेश में जांच एजेंसियों ने हिंदू मंदिरों और घरों पर हमले के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर उत्तरी जिले सुनामगंज में एक मंदिर और हिंदुओं के घरों व दुकानों में तोड़फोड़ करने का आरोप था। पुलिस ने इस मामले में 12 नामजद और 170 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 5 की वैल्यूएशन पिछले हफ्ते के कारोबार के बाद 1.13 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। इस दौरान टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल टॉप गेनर रही। कंपनी का मार्केट कैप 47,837 करोड़ रुपए बढ़कर 9.58 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस हफ्ते शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए 4 इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO ओपन होंगे। इसमें ममता मशीनरी लिमिटेड, ट्रांसरियल लाइटिंग लिमिटेड, सनातन टेक्सटाइल्स लिमिटेड और वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जगदलपुर गए थे। यहां वे बस्तर ओलंपिक के समापन में शामिल हुए। इससे पहले रायपुर में राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड कार्यक्रम में कहा कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करेंगे। जैसे ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है, देश भर में नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने बहादुरी के साथ 1 साल में खत्म करने का संकल्प लिया है। शाह ने नक्सलियों से अपील की है कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है। मुख्यधारा में आप शामिल हो जाइए, हथियार छोड़ दीजिए, विकास के रास्ते पर आ जाइए। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस ईवीएम पर रोना बंद करे। चुनाव में जीतने पर आप जश्न मनाते हैं, जब हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। ये ठीक नहीं है। पार्टियों को चुनाव लड़ने से पहले ये तय करना चाहिए कि उन्हें ईवीएम पर भरोसा है या नहीं। विहिप कार्यक्रम में विवादित बयान देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने अपना पक्ष रखने के लिए पेश हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को इस मुद्दे पर मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूरी जानकारी मांगी थी। प्रक्रिया के तहत किसी विवादास्पद मामले में जज को कॉलेजियम के सामने अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के चीफ जस्टिस करते हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई हालिया टिप्पणियों की तर्ज पर कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस पर अपने हितों के अनुरूप संविधान के प्रावधानों को कमजोर करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस परिवार के अनुरूप और सुरक्षा के लिए संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों में संशोधन किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2024 में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 के बाद यूपी में आय समृद्धि की चर्चा की तो अन्य सरकारों की गलत नीतियों को भी आड़े हाथ लिया। सीएम ने महाकुंभ 2025 में सभी को आमंत्रित करते हुए कहा कि यह आस्था और आधुनिकता का प्रतिमान स्थापित करेगा। 40 करोड़ श्रद्धालु यहां आएंगे। इसके माध्यम से भी यूपी की ग्रोथ स्टोरी सुनने को मिलेगी। सीएम ने कहा कि यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। जिस यूपी की जीडीपी 2012 से 2017 तक महज 12.5 से 13 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी, मार्च 2025 में यूपी 32 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनेगा। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।